वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2024 और 9 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। हाल ही में किसने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता और हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो आज है 9 सितंबर, तो 9 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई और जो कल वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। और इससे पहले जिस विद्यार्थी ने ये पुस्तक नहीं ली है तो सीएटी स्पेशल वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू डाटा इसके अंदर दिया हुआ है। स्पेशल सीएटी एग्जाम के लिए है क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम है, इसके अलावा आगे 12वीं लेवल का एग्जाम है। तो दोनों के लिए ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। तो ये इसके अंदर राजस्थान करंट भी दिया हुआ है, साथ में इंडिया और वर्ल्ड दोनों का करंट आपको मिलेगा। तो 120 रुपए के अंदर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। तो कहीं बाजार के अंदर अगर बुक नहीं है तो आप उनसे दुकानदार वालों से कहकर आप ये बुक मंगवा सकते हो। तो उनको कह दो ये पुस्तक हमें मंगवा दे, दो आपको मंगवा कर दे देंगे। तो ये पुस्तक आप जरूर ले लें क्योंकि सीएटी के लिए पुस्तक रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज करेंगे। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेंस हाई जंप T64 में प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में देश को पहला पदक दिलाया? तो जूडो खेल में। भारत यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान के अंदर इसकी आज से स्टार्ट हो जाएगा ये अभ्यास। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात के सूरत शहर से। हाल में चर्चा में रहा FWD 220 का संबंध किससे है? लड़ाकू ड्रोन से। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। भारतीय तट रक्षक बल ने किस देश में आयोजित 20वें HACGM की बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक हुई थी दक्षिण कोरिया में। और दक्षिणपंथी मिशेल बार्नियर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं फ्रांस के। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? मिशेल बार्नियर बन चुके हैं। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। जो बनने मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। तो प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, तो उस पर आप ज्वाइन कर देना। पीडीएफ वगैरह है, कोई सूचना आती है तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का। हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीतकर ये सफर समाप्त किया है? तो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीते थे? उसके अंदर भारत ने उसके अंदर भारत ने 7 ही पदक जीते थे। लेकिन पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारत ने टोटल पदक जीत लिए 29। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीत लिए, जिसके अंदर 7 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के अंदर 7 स्वर्ण पदक जीते। तो ये 7 खिलाड़ी आप तस्वीर में देख सकते हो। आगे मैं आपको नाम भी बताऊंगा। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? 29 पदक जीत लिए हैं। अब देखो पूरी डिटेल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड समेत 29 मेडल जीतकर यह सफर समाप्त किया है। भारत मेडल टैली में 16वें नंबर पर रहा। 7 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रखना, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल कितने पदक हो गए? 29 पदक। आखिरी दिन भारत के जेवलिन थ्रोवर नवदीप ने मेंस F41 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि ईरानी एथलीट बेहित साया सादे के
अयोग्य होने के कारण नवदीप को गोल्ड दिया गया था। तो नवदीप ने वैसे तो सिल्वर गोल्ड जीता था, लेकिन उनके क्या है, जो एथलीट है वहीद सयाद सादेक है, इनके अयोग्य होने के कारण नवदीप को गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये अपने भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी जो है, बड़ी। तो किसने इसके अंदर, नवदीप ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। तो 7वां पदक किसने जीता, नवदीप सिंह ने जीता है। अब देखो, भारत ने टोक्यो में 19 मेडल जीते थे। इस बार 17 मेडल तो एथलेटिक्स में ही आ चुके हैं। तो अब की बार 17 मेडल है ना, भारत ने एथलेटिक्स में ही जीत लिए। एथलेटिक्स में 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जबकि बैडमिंटन दूसरा बेस्ट स्पोर्ट्स रहा। इसके अंदर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा पदक है वो किस खेल में जीते, तो एथलेटिक्स के अंदर टोटल 17 पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 29 पदक जीते हैं। अब मैं आपको वो नाम बताता हूँ जिन 7 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। पहली बात है शूटिंग, अवनी लेखरा, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो शूटिंग के अंदर अवनी लेखरा। फिर बैडमिंटन में नितेश कुमार ने दूसरा स्वर्ण पदक। एथलेटिक्स में सुमित अंतिल ने तीसरा पदक दिलाया। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने चौथा पदक दिलाया। एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह ने 5वां पदक। हाई जंप में प्रवीण कुमार ने 6ठा पदक और जेवलिन थ्रो में नवदीप सिंह ने 7वां ये स्वर्ण पदक दिलाया था। अच्छी तरह से पढ़ लेना, खेल आपको इनके याद रख लेना, और आज मैं आपको इसकी अलग से क्लास में दे दूंगा। तुरंत आपको भी 9 या 10 बजे तक आपको इसकी पेरिस पैरालंपिक की पूरी डिटेल में आपको अलग से करवाऊंगा। तो सभी साथी तैयार है ना, पूरी डिटेल में करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपका बाहर है जाएगा नहीं। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य मैंने चीजें आपको बता दी। हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। अब मैंने बताया था जब खेल की शुरुआत होती है तब वहां पर उद्घाटन के अंदर ध्वजवाहक होते हैं, और समापन समारोह के अंदर भी भारत के ध्वजवाहक होते हैं। तो इसके अंदर 2 खिलाड़ी थे, एक है प्रीतिपाल और दूसरे हरविंदर सिंह। ये दोनों खिलाड़ी आपको पता है पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह के अंदर भारत के ध्वजवाहक इनको चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो गोल्ड मेडल विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह हैं, और पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी धाविका प्रीतिपाल। पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक चुने गए थे, क्योंकि 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन है, प्रीतिपाल है। इसको ध्वजवाहक चुना गया समापन समारोह में। और गोल्ड विजेता है तीरंदाज हरविंदर सिंह, इनको भी समापन समारोह में ध्वजवाहक चुना गया। 33 वर्ष के हरविंदर सिंह पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम में किया था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब की बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। किसने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, और ये जीता है किसने, आर्याना संबालेका ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आर्याना संबालेका ने जीत लिया। कौन सा, यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप के अंदर महिला महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आर्याना संबालेका ने सिनसिनाटी ओपन वर्ग का खिताब जीता था। कौन सा, सिनसिनाटी, याद होगा आपको, सिनसिनाटी ओपन वर्ग का भी खिताब जीता। और अब इन्होंने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप की खिताब भी ये बन चुकी है। तो बेलारूसी स्टार है एरिना संबालेका ने यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। दूसरी वरीयता प्राप्त संबालेका ने अमेरिका की जेसिका पेंगुला को हराया है। अब ये हराने वाला होता है ना, जो बढ़िया तरीके से इसको याद रखना, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन आए ना, तो इस प्रकार पूछ सकते हैं आपसे भी, आर्याना संबालेका ने फाइनल के अंदर किस देश की महिला को हराया, तो अमेरिका की है जेसिका पेंगुला। 26 साल की संबालेका पहली बार साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम की सिंगल कैटेगरी में चैंपियन बनी। संबा जो है आर्याना संबालेका है, इनका ओवरऑल 5वां ग्रैंड स्लैम ये टाइटल है। और इसी साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 23 में भी ये चैंपियन है बनी थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भी जीता, 23 भी इन्होंने जीता, और ओवरऑल में ये
5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीता है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया ओडिशा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है? ओडिशा में। तो भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक्स मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया। ये उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। तो उड़ीसा के चांदीपुर क्षेत्र से इसको लॉन्च किया गया और इसका जो डीआरडीओ है उसके द्वारा विकसित इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों को मान्य किया है। तो डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अग्नि 4 इसकी लंबाई 20 मीटर है। 1000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ 4000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इस मिसाइल को से शुरू में अग्नि 2 प्राइम के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले किस नाम से जानते थे? अग्नि 2 प्राइम के नाम से जानते थे और अब इसको अग्नि 4 नाम दे दिया और अब उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। तो हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में और युवा मामले और खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 से लेकर 30 अगस्त तक खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया था। 27 से लेकर 30 अगस्त तक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अंदर उद्घाटन संस्करण में 4 खेलों में टूर्नामेंट में 4 शामिल थे, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। इसके अंदर 4 खेल शामिल थे। तो ये 27 से लेकर 30 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। हाल में भारत और किस देश ने 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की? तो ये की है भारत और मालदीव ने। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामने ने किया, जबकि मालदीव के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के रक्षा बल प्रमुख है जनरल इब्राहिम इल्मी ने किया है। तो ये याद रखना किसने किया? भारत की तरफ से तो है श्री गिरिधर अरामने और मालदीव की तरफ से है जनरल इब्राहिम हिल्मी ने यहाँ नेतृत्व किया है। तो भारत और मालदीव के बीच में रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई। ये टेलीग्राम ग्रुप है भी अपना प्रताप क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इस प्रकार देखो ऐप और पोर्टल की पीडीएफ मिल गई, प्रमुख युद्ध अभ्यास करवा दिए और जो मैं आपको शुरुआत में वन लाइनर रिवाइज करवाता हूँ इस प्रकार पोस्टर आपको टेलीग्राम पर भी मिले जाता है, ताकि आप अगर वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। डेली आपको ये पोस्टर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये ब्रुनोई देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया? गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, शरद कमल, लक्ष्य सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, 6 मॉडल पेपर टेस्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गए। अब इस पर कोई ऑफर नहीं है। अभी कल तक ऑफर था, 3-4 दिन ऑफर दे दिए। अब इसके बाद में आपको कोई ऑफर है नहीं है। 100 रुपए के अंदर आपको दी जा रही है अब। और अलग से कोई करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे सीईटी के लिए तो ले सकता है। दोनों की दोनों 1 साल की वैलिडिटी है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत राजस्थान करंट आपको दिया जा रहा है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।